महिमा है। कोई कहे बिलोश कैसे, तो कहे लक्ष्मी नस्तनुतनस्य महादेवस्य प्रिय। जो बिल्वाष्टक में उसका उल्लेख किया गया है कि कैसे वृक्ष प्रकट हुआ। जैसे विष्णु भगवान ने एक नेत्र भगवान महादेव को अर्पण कर दिया, तब शिव मिले उनको। सहस्त्र कमल में हो रहे धारे की नहीं परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई कमल नयन पूजन सहसोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भये प्रसन्न दी चितवर। क्या वर दिया? त्रणायाम रक्षाय त्रिपुरहर जागृत जगता हरिस्त्री सहस्रम कमल बलि माधय पदयोर यदेर कोने तस्मिन। ऐसे ही लक्ष्मी ने भी शिव साधना की, तो क्या किया? बिल्वाष्टक। लक्ष्म्याः स्तन उत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं बिल्ववृक्षं त्ययच्छामि एकं बिल्वं शिवार्पणम् एकं बिल्वं शिवार्पणम्। इसीलिए शिव महाप्रंतर्गत भगवान शिव जी को बिल्वपत्र अर्पण करने की तो महिमा है। विशेष प्रकार से पवित्र श्रावण मास में बहुत सारे शिव भक्त 1,00,000 बिल्वपत्रों से महादेव की पूजा करते हैं। बहुत सारे शिव भक्तों को 1 करोड़ बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाते हैं। 1 महीने में 1 करोड़ बिल्वपत्र, ऐसे शिव भक्त हैं। लेकिन बिल्वपत्र तोड़ने से पहले बिल्व की सेवा करनी पड़ती, बिल्व को लगाना पड़ता है। किसी ने लगाया, किसी ने पानी पिलाया, और हम जाते तोड़ने लगते थे। हमारा अविवेक है। पूरी प्रक्रिया है। बिल्व वृक्ष के पास से पत्र लेने के लिए पहले क्या करना चाहिए? उसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन कभी बिल्व वृक्ष लगाया नहीं, कभी बिल्व वृक्ष को पानी नहीं पिलाया, कभी बिल्व वृक्ष की सेवा नहीं की, और हम दौड़ कर भाग कर जाते हैं और बिल्व पत्र तोड़ने लगते हैं। ये हमारी प्रक्रिया नहीं है। अरे एक पुष्प छोड़ के पास से एक फूल लेने से पहले आज्ञा लेनी पड़ती है, तब एक फूल तोड़ सकते हैं। ऐसी पूरी प्रक्रिया है। ऐसे धड़ धड़ तोड़ लेते नहीं, पहले उसकी क्षमा याचना करनी पड़ती है। इसलिए बिल्वपत्रों से विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें। संतति, संपत्ति, विद्या सब कुछ भगवान महादेव उसको देते हैं। और विशेष प्रकार से पवित्र श्रावण मास में ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। इस महीने में साधुओं को भोजन करना चाहिए। इस महीने में शिवरतम भोज्यस्तु, जो महादेव का भक्त है उसको भोजन करना चाहिए। इस महीने में बटुक भोजन, बालिका भोजन की महिमा है। इसलिए बहुत सारे शिव भक्तों को हमने देखा है, पूरे महीने तक बटुक भोजन, बालिका भोजन देता है। पूरे महीने तक ब्राह्मणों का भोजन देता है। पूरे महीने तक साधु ब्राह्मणों का भोजन देता है। हमारे गुरुदेव महामंडलेश्वर गजराज स्वरूपानंद सरस्वती, कल भी मैंने कहा था कि 1 महीने तक निरंतर एक ज्योतिर्लिंग में रहते हो और एक ज्योतिर्लिंग में सबको भोजन कराते रहते हैं। कोई भेदभाव, कोई ऊंच, कोई नीच, कोई ज्ञाति जाति कुछ भी नहीं पूछते, और एकदम पक्का गरम ताजा भोजन सुबह से लेकर शाम तक बहुत बड़ी संख्या में गुरुदेव बैठे रहते हैं। उसके सभी अनुयायी ये भोजन भंडार की व्यवस्था करते हैं। 1 महीने तक खुला भंडार, हजारों की संख्या में भोजन करते हैं। खाने वाले तो बहुत लोग मिले, लेकिन खिलाने वाले लोग मिले, यही मानता है। इस कथा में हमारे रंगोली रेस्टोरेंट के परिवार की ओर से इस पवित्र श्रावण मास में हमारे जेठाजी ओडेदरा के परिवार से ये भोजन की व्यवस्था, ये भोजन करने से करने वालों को भी पुण्य मिलता है और कराने वालों को भी पुण्य मिलता है। बड़ी महिमा है इस महीने में। अवसर कभी जाना नहीं चाहिए, ये अवसर तो ले लेना चाहिए। बहुत बड़ा पुण्य है। और शिव महापुराण ग्रंथ में तो कहा है शिवरतम भोज्यस्तु स दरिद्रो न जायते। इसमें तो कहा नहीं, बोलो નથી અંદર મજા આમ નામ સમજાય દેવ, બધું થોડું ગાવાનું હોય આપણે। शिवरतम भोज्यस्तु स दरिद्रो न जायते। उसके कुल में कभी निर्धनता नहीं जाती, उसके कुल में कभी निर्धनता नहीं। स दरिद्रो न जायते, कभी नहीं। ओम दारिद्र दुख दहनाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी हमारी दरिद्रता को दूर करते हैं, निर्धनता को दूर करते हैं। और हो सके तो इस महीने में धारण पारण करें।
धारण पारण मतलब एक दिन उपवास करें, एक दूसरे दिन भोजन करें, एक दिन उपवास करें, दूसरे दिन भोजन करें, ऐसे व्रत करते हैं। और विशेष करके इस महीने में भगवान शिव जी को पंचामृत का अभिषेक करें। भगवान महादेव को पंचामृत 5 अमृत के द्वारा भगवान शिव जी को स्नान कराएं। और इस महीने में जो कोई मनुष्य भगवान महादेव का पूजन करते हैं, शुभ कर्म में निरंतर रत रहता है, उसको अनंत फल मिलता है। इस महीने में जो भूमि पर शयन करता है, 1 महीना तक भूमि पर शयन करना चाहिए। और भूमि पर शयन नहीं कर सकते हैं तो लकड़ी की पाट पर शयन करना चाहिए। जो કાંઈ તો તમે રોજ લાકડાના પાટિયા પર ધુવો છો, આ તો સેટી હવે તો બધું ખાટલા તો ગયા, એટલે નીચે ન સૂઈ શકો તો લાકડાની પાટ ઉપર સૂવું। પણ તમારે ત્યાં ગાડલા કેટલા કેટલા જાડા મારા, ભગવાન બચાવ્યા નથી, હુવાનો આનંદ નથી થતો। બોલો, થોડુંક તો આમ કડક હોવું જોઈએ કે નહીં, શરીરને થોડુંક આમ આવું કેવું આમ ખૂંચી જાય અંદર। તમે મૂંઝાતા નહીં પાર્વતીબેન, તમે આપણે સારું જ સમતા રહેવું, તમે ચિંતા નહીં કરતા। હવે એ ગભરાવા મળે, હું કંઈક કહું એટલે ધ્રુજવા મળે પાર્વતી અમારી। પણ થોડું કડક હોય તો તમારું શરીર મજબૂત રહે। આ તો સીતું હોય જો સવારે તો કડ દુખી જાય, આરામ ન થાય। એવા આવા જાડા કાંઈ ગાડલા હોય એટલું કોઈ ઘણું થઈ ગયું યાર, ક્યાં ભાઈ આપણે તો ગોદડા પથરીને હોવાવાળા માણસો યાર। આ દેશમાં તમે બીજાને તમારો ધર્મ તો ન આપી શક્યા, પણ બાથરૂમે હરખા બનાવી ન શક્યા। એ કોણિયું ભટકાય એવા બને એવા બની શકે। આ દેશની અંદર આ દેશને શીખવાડવાની જરૂર છે કે આવી રીતે નાવાનું બનાવે, આવી રીતે ખાવાનું બનાવે। આપણા ગુજરાતીઓ શું ન કરી શકે, પણ આપણે કોઈને ધર્મ ન આપી શક્યા અને જીવન શૈલી ન આપી શકે। બીજાનું અનુસરણ કર્યું આપણે, એ લોકો કરે એવું જીવન જીવ્યા। આપણે જ્યાં જ્યાં આપણી પાસે જે છે લોકોને શીખવાડવું છે કે આવી રીતના ખવાય, આવી રીતના ખવાય, આવી રીતના નવાય, એને આને લોકો નાતાય નથી આવડતું। બીજું તમારે આગળ ન કહેવાય હવે। અપવિત્ર લોકો ખરેખર આપણે શીખવાડવાની જરૂર હતી, પણ શીખવાડ્યું જ નહીં આપણે। જ્યાં ગયા ત્યાં અમુક લોકોએ જે દેશમાં ગયા એ લોકોને ધર્મ આપ્યો, એ લોકોની સંખ્યા વધી। આપણે આફ્રિકામાં બધાની પહેલાં પહોંચ્યા હતા, આપણે કોઈ ધર્મ ન આપ્યો, આપણે કહ્યું નહીં મંદિરમાં નહીં, તું આગળ હા છૂત અછૂતની ભેદ આપણે કહે। એ લોકોને આવકારીને આપણો ધર્મ પાવાની જરૂર હતી કે ભાઈ તું આવ। તો આજે આફ્રિકન લોકો પણ જાંબો કહેવાવાળા પણ શંભુ કરતા હોત, જોકે કરે છે પણ नहीं करी શકે આપણે લોકો। सदाचार परायण इस महीने में रहना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, जितेंद्र रहना चाहिए, प्रातः काल स्नान करना चाहिए, एकाग्र चित्त होकर भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। इस पवित्र श्रावण मास में क्या करना चाहिए, इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। इस महीने में विशेष प्रकार के सिद्धि के लिए पंचाक्षर मंत्र और षडक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप इस पवित्र श्रावण मास में करना चाहिए। बहुत कुछ आपसे न हो सके पवित्र श्रावण मास में। अभी भी मेरे पे थोड़े दिन तो बचे हैं, आधा तो श्रावण मास हमारा पूर्ण हो गया और भी बहुत समय मेरे पास है अभी, तो बहुत कुछ कर सकते इस महीने में। षडक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप कर इस महीने में छोटा सा सत्कर्म बहुत बड़ा पुण्य और बहुत बड़ा फल दे सकता है। विशेष करके इस महीने में भगवान शिव जी की परिक्रमा करनी चाहिए, प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और हम गुजरात में कहीं कथा करते थे, हमारे बहुत सारे श्रोता सुबह में 4 बजे आकर 108 परिक्रमा भगवान व्यास जी की करते हैं। जल्दी सुबह में उठकर आ जाते हैं, शाम के समय भाइयों करते हैं, रात को 1-1, 2-2 बजे तक व्यासपीठ को परिक्रमा करते रहते हैं बड़ी संख्या में। और कोई काजू रखते हैं, कोई बादाम रखते हैं, कोई सिंह का थोड़ा सा दाना, एक परिक्रमा एक परिक्रमा एक को 1-1 रुपया रखते हैं। ऐसी सारी सिस्टम सबके अथा योग्य અને ઘણા કાંકરાએ રાખે, પણ एक दाणो, एक काजू, एक बादाम, एक फल, एक रुपयो, ऐसे परिक्रमा करते हैं। और सुबह में जल्दी उठकर 3 बजे के बाद बहुत सारी बहनें परिक्रमा करने के लिए आ जाती है, क्योंकि इस महीने में शिव महापुराण ग्रंथ की परिक्रमा करनी चाहिए। इस महीने विशेष प्रकार से प्रदक्षिणा करनी चाहिए और जितने भगवान शिव जी का नाम, इसने नाम लेकर भगवान शिव को नमस्कार करना चाहिए।
एक एक नाम पर एक एक नमस्कार, एक एक नाम पर एक एक नमस्कार। भगवान शिव जी का 108 नाम लेकर 108 भगवान शिव जी को नमस्कार करना चाहिए। हमने किया है बाल्यावस्था में, हमने जो कुछ किया सब किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में भरपूर कर लिया, कुछ भी बाकी नहीं रखा। जो जो हमने मिला, जहां से हमने सुना, सब कुछ कर लिया। बहुत सारे महात्माओं का संग रहा जीवन में, जो कि जंगल में रहते थे, झोपड़ी में, और पिताजी भिक्षावृत्ति करते थे, जंगल में रहकर शिव जी का पूजन करते थे। जंगल में हमारा शिवालय था, बहुत बड़ा वटवृक्ष का, उसके पर बहुत बड़ी ध्वजा रहती थी। पहले इतने वाहन व्यवहार हमारे भारत देश में नहीं थे, इसीलिए ज्यादातर लोग साधु संत पैदल यात्री थे, तो पैदल जाते थे। साधु महात्मा तो देखते थे बहुत बड़ी ध्वजा, तो ध्वजा को देखकर आ जाते थे, और बहुत सारा संग रहता था हमारा, उसके साथ मिलना जुलना रहता था। रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे आ जाते हैं, जैसे आराम करके पिताजी उसका आश्वासन आदर करते थे और बिस्तर लगाते थे मंदिर पर, और धीरे से पूछते हैं कि बाबूजी अब 1-2 बज गई है, भूख लगी है। धीरे से बोलते, भूख तो बहुत लगी है, लेकिन 1-1:30 बजे कैसे खा सकते हैं। तो मेरे पिताजी उसको कहते थे कि बाबूजी भूख लगी है तो खा लेना चाहिए, आप जो कहें। तो मेरे पिताजी मेरी माँ को रात को 2 बजे उठाते थे, 1 बजे उठाते थे। एक महात्मा जी आया है, उसको भोजन कराना है। मेरी माँ रात को खड़ी होती है और रात को रोटी बनाने, बाजरम रोटलो बनावे। हमारा तो कॉकटेल, चूंकि हम लोग तो भिक्षावृत्ति करते, इसमें बाजराનો લોટ, ઘઉંનો લોટ, જુવારનો લોટ, ચોખાનો લોટ, બધા લોટ ભેગા હોય। તમે તો અત્યારે કોકટેલ ખાવા શીખ્યા, અમે તો એ ખાઈ ખાઈને મોટા થયા છીએ। કારણ કે ભેગો લોટ ને કે અલગ અલગ ન રાખવાનો, કે એક જ પાત્રમાં બધું લેવાનું હોય ને। આમાં બ્રાહ્મણો એને ખબર હોય, તમને ખબર હોય મંજુલા, આપણે ભિક્ષાવૃત્તિમાં કે અલગ અલગ લઈએ, બધું એકમાં ભેગું। એ ઘઉંનો, બાજરો, ચોખાનો, જેના ઘરમાં જે હોય। ઘણા તો કેવા ખબર, આ લોટ ન આપે, પેલું આપણે સાડીનું સારણું નીકળે ને, પેલું શું કહેવાય ને, એ આપે, બોલો જો એ ભેગું કરે, એ નાખે, લે એ એને શું કહેવાય, આપણે લોટ સાળી ચાલે હા એ આપે, બોલો એવા એને ઓળખું છું હજી હું, એ લોકોને હજી ઓળખું છું। ઘણા ઘરે ભિક્ષાવૃત્તિ કરાવવા જાય શું કે ખબર, મહારાજ મારા હાથ હારા નથી ને છોકરાને થારા હો, અત્યારે હાથ હારા નથી, હાથ મારા હારા નથી એમ કે। તો અને જીવનનો અનુભવ એ આપણા જીવનની મૂડી છે, અને ભગવાને કૃપા કરી કે મને આ દુનિયાના ઘણા સરસ સરસ મજાના અનુભવ છે। એ રાત્રે 1:30-2 વાગે મારી માં ઊભી થાય, કાતરતનો રોટલો બનાવે, ગરમ ગરમ રોટલો, ઘરમાં કંઈ હોય નહીં, ચટણી હોય, ચટણી એટલે ચટણી લાલ, તમે બધા આપણા છાશ તો રાતે હોય કે ના હોય, ઘણી જંગલમાં છાશે જ ન હોય, ચટણીનો રોટલો ખાય महात्मा जी, खाई लेने પછી शांति हो जाए, आशीर्वाद आपे। तो वेद पारायण इस महीने में करना चाहिए, पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए। इस महीने में जितना करो इतना कम रहेगा, इतना याद रहा। अभी भी बहुत समय निकल गया, अभी भी थोड़ा बाकी है, बहुत गई थोड़ी भी जाएगी। इसीलिए भगवान ने कहा प्रदक्षिणाम नमस्कारम वेद पारायणम तथा जप पुरुष सूक्तस्य अधिकं फलदो भवे, अधिकं फलदो भवे। अधिक फल देने वाला ये पवित्र श्रावण मास है, इसलिए हो सके तो इस महीने में विशेष प्रकार से ग्रह यज्ञ करे, होम यज्ञ करे, अभिष्ट फल देने वाला है। इस महीने में जो कुछ करोगे ये बहुत बड़ा फल देने वाला ये पवित्र श्रावण मास है। इसलिए शिव जी को अति प्रिय ये पवित्र श्रावण मास। इसलिए कोई सकाम करता है, कोई निष्काम करता है, सबको भगवान अभिष्ट फल देता है। कोई सकाम भक्ति करे, मनोकामना पूर्ति के लिए भक्ति करें, कोई निष्काम कुछ भी नहीं, भगवान आपके प्रति हमारा आदर है, आपके प्रति हमारी भक्ति है, इसलिए हमारा प्रेम व्यक्त करने के लिए हम आपकी पूजा करते। हमारा कोई आपके पास से कुछ लेने देने का कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे बहुत सारे भक्तों को हमने देखा है, कोई प्रयोजन नहीं। अरे ऐसे ही शिव भक्तों का मैंने दर्शन किया है, मोक्ष और मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखते, कभी सुख और दुख की कभी शिकायत भी नहीं करते भगवान के सामने, सिर्फ उसकी पूजा अर्चन में रत रहते हैं और कहते हैं कि आभार व्यक्त करते हैं भगवान कि आपने हमको इतनी सुंदर मति और बुद्धि दी कि हम आपकी पूजा कर सकते हैं, हम आपकी भक्ति कर सकते हैं, आपका नाम स्मरण कर सकते हैं, यही हमारे लिए बहुत कुछ है।
आपने हमको बुद्धि और मति नहीं दी होती तो हम आज कहाँ होते पता नहीं। अभी भी ये क्या गयो આપણો ભાઈ હિતેશ મહેતા કે મારી માને હું બહુ પગે લાગુ કે મારી માએ મને સંસ્કાર આપ્યા કે જેથી કરીને હું કથામાં સાંભળું છું, કથામાં આવું છું, સત્સંગમાં જાઉં છું। હિતેશ મહેતા મને લેવા આવ્યો ત્યારે મને કહેતો ભાઈ કે મારી માને ખૂબ હું પ્રણામ કરું છું કે મારી માએ મારું ધ્યાન રાખ્યું। હું એના પેટમાં હતો ત્યારે રામ કથા સાંભળી તો આજે મને મંદિરમાં પ્રેમ છે, મને સત્સંગમાં પ્રેમ છે। નકર આયનો જન્મેલો છોકરો એને વળી મને લેવા આવવાની શું જરૂર છે? એને કથા સાંભળવાની શું જરૂર છે? પણ એ ફળ એના માતા પિતાના પુણ્યનું ફળ છે। અને આ દેશની અંદર ઘણા બધા મા બાપો એ ચૂકી ગયા છે। તેથી मेरी और विष्णु की पूजा की प्रधानता इस पवित्र श्रावण मास में रहेगी। परमात्मा की दृष्टि से इस पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से मेरा और विष्णु का पूजन करना चाहिए और इस पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से धर्म का आचरण करना चाहिए। 1 महीने तक लगातार साधु जैसा जीवन, सन्यासी जैसा जीवन इस महीने में बिताना चाहिए। पवित्र श्रावण मास की महिमा है। इसलिए विशेष करके इस महीने में कुछ भी न हो सके तो हालता चलता बेसता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घर में वन में शमशान में पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में दिन में रात में कभी भी रणछोड़ जाऊ है भले भले शांति जाओ। भगवान महादेव को याद करें, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः